जय जगन्नाथ। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करने का पहला चीज क्या होना चाहिए कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो आपका क्या है, व्हाट इज ए रिसर्च प्रॉब्लम, उसके ऊपर फोकस करेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज ए रिसर्च प्रॉब्लम। अगर आप व्हाट इज ए रिसर्च प्रॉब्लम का डेफिनेशन के ऊपर जाओगे तो आपको बोल रहा है कि कोई भी अगर रिसर्चर कोई एक उसके पास डिफिकल्टी है या कुछ इशू है अपना रिसर्च टॉपिक के ऊपर, उसको वो सॉल्व करना चाहते हैं, उस प्रॉब्लम को वो एड्रेस करना चाहते हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एक रिसर्च प्रॉब्लम। सो यहाँ पे अच्छा खासा डेफिनेशन लिख के रखा हूँ। ए रिसर्च प्रॉब्लम इज ए स्पेसिफिक इशू और डिफिकल्टी दैट ए रिसर्चर वांट्स टू एड्रेस और सॉल्व। ये क्या हो सकता है, ये थियोरिटिकल हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका जो प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हो वो थियोरिटिकल हो सकता है या प्रैक्टिकल हो सकता है, उसके हिसाब से आपको सॉल्यूशन निकालना है। फॉर ए रिसर्च प्रॉब्लम टू बी वैलिड सर्टेन कंडीशन नीड टू बी मेट। कोई एक रिसर्च प्रॉब्लम को वैलिड बताने के लिए आपको कुछ कंडीशन को ऊपर फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल जब करेंगे वो कंडीशन क्या है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। तो अभी पार्ट बाय पार्ट हम लोग देखेंगे। लेट्स ब्रेक दिस कंडीशन विथ एन एग्जांपल। ठीक है, तो पहले आपको दिखा मतलब एक एग्जांपल है। एग्जांपल का नाम क्या है, इम्पैक्ट ऑफ स्टडी टेक्निक ऑन स्टूडेंट स्टूडेंट परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए उसके लिए आपका दिमाग में आया कि मुझे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस चेक करना है, ये आपका रिसर्च प्रॉब्लम है। तो ये रिसर्च को कौन अप्रोच कर सकता है? आप खुद कर सकते हो या आप एक तो ग्रुप बनाओगे, 5-6 जन का एक ग्रुप बनाएंगे और उसके बेसिस में आप जजमेंट लोगे कि स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसे बनाना है, इम्प्रूव कैसे करना है या आपको इम्प्रूव ही नहीं करना है। तो ये आपका हो गया रिसर्च प्रॉब्लम। और कौन कर सकता है? एक इंस्टीट्यूट भी कर सकता है, एक कॉलेज कर सकता है, एक यूनिवर्सिटी कर सकता है कि उसका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट परफॉर्मेंस किस तरह का बढ़ा है। तो पहला आपको कौन कौन करेगा मैं बता दिया। आप कर सकते हैं, एक ग्रुप कर सकता है या आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज कर सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि देयर मस्ट बी समवन हु हैज द प्रॉब्लम। अगर आपके पास प्रॉब्लम नहीं है तो आप रिसर्च करना छोड़ दीजिए। रिसर्च प्रॉब्लम का पहला स्टेप है कि भाई किसी के पास एक प्रॉब्लम होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। जैसे कि आप सोच रहे हैं कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करे, या आप एक ग्रुप बना रहे हो, वहां पे आप सोच रहे हो कि ग्रुप में डिस्कस कर रहे हो कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस किस तरह का इंप्रूव कर सकते हैं। या आप कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल सेटअप करके रखा हूँ। ए यूनिवर्सिटी एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लेट्स कॉल इट एबीसी। एबीसी एक यूनिवर्सिटी है, वांट्स टू इंप्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस। तो एक यूनिवर्सिटी है, उसका एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो चाहता है कि क्या है कि भाई स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करे। तो उसके जो इंस्टीट्यूट या कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, उसके पास प्रॉब्लम अवेलेबल है कि नहीं? उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? स्टूडेंट का परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला बात। दूसरा बात हो गया, दूसरा कंडीशन क्या होगा? एनवायरमेंट क्या है? पहले कंडीशन में प्रॉब्लम है कि नहीं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दूसरा जो है एनवायरमेंट क्या है, जो आपका प्रॉब्लम है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, एनवायरमेंट क्या है, इसका मतलब क्या है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिख रहा है बुक में। द कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंट वेयर द प्रॉब्लम एग्जिस्ट। मतलब एनवायरमेंट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपका जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस मतलब इंप्रूव करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ फैक्टर इन्वॉल्व होगा जिसके बेसिस में हम लोग स्टूडेंट का परफॉर्मेंस, कोई एक यूनिवर्सिटी उसका स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए ट्राई करेगा। क्या क्या हो सकता है? वही जो 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 चीज हो सकता है, जो जो फैक्टर इन्वॉल्व है स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, वो आपका हो गया कॉन्टेक्स्ट हो गया और आपका एनवायरमेंट हो गया। कॉन्टेक्स्ट और एनवायरमेंट हो गया, वो आपका सेकंड कंडीशन हो गया। पहला कंडीशन में कौन डिसाइड करेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम है कि नहीं? आप खुद कर सकते हो या ग्रुप में डिस्कस कर सकते हो, नहीं भाई स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना एक प्रॉब्लम है, या यूनिवर्सिटी कर सकता है। दूसरा क्या है? एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट में अगर देखोगे तो जो स्टूडेंट परफॉर्मेंस का कौन कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका एनवायरमेंट और कॉन्टेक्स्ट के ऊपर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि वेरियस फैक्टर्स सच एज टीचिंग मेथड,
किस तरह का टीचिंग मेथड आपका यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, शायद उसमें प्रॉब्लम होगा। स्टडी हैबिट्स, स्टूडेंट का जो पढ़ने का तरीका, उसमें क्या शायद प्रॉब्लम है, या क्या अवेलेबल ऑफ रिसोर्सेस है उनके पास, जिसके कारण वो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर आपका क्या कर सकता है कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकता है। तो ये जो फैक्टर है, ये आपका एनवायरनमेंट और कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है जो आपका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है। ठीक है, ये दोनों के ऊपर अगर देखो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम को पहले आप देखो कि कौन सॉल्व करना चाहता है। एक अगर प्रॉब्लम है जैसे कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस, कौन सॉल्व करना चाहते हैं? क्या आप सॉल्व करना चाहते हो, या ग्रुप में डिस्कशन करके करना चाहते हो, या कोई इन्वायरमेंट या कोई इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी है जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, या कोई बिजनेस कंपनी है, कोई भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब क्या क्या फैक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। अगर ये दो चीज आपको डिसाइड कर देते हो, तभी जाके एक रिसर्च प्रॉब्लम को आप क्या कर सकते हो कि सोच सकते हो कि ये रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या आप एक्शन लोगे। 3 नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। यहाँ पे C1 C2 दो कोर्स ऑफ एक्शन है, C1 C2 दो कोर्स ऑफ एक्शन है। यहाँ पे कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पॉसिबल वेज टू एड्रेस द प्रॉब्लम। मिनिमम दो पॉसिबल, मतलब दो पॉसिबल वे होना चाहिए जो प्रॉब्लम को आप एड्रेस कर रहे हो। यहाँ पे स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए आप क्या करना चाहते हो कि इंप्रूव करने के लिए फोकस, ये आपका प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबल मेथड आप यूज करोगे? कोर्स ऑफ एक्शन मिनिमम दो होना चाहिए, एक से नहीं होगा। कोई भी अगर रिसर्च प्रॉब्लम में जब आपको उसको मतलब सॉल्व करना चाहते हो, आप दो एक्शन ले सकते हो मिनिमम। एक अगर एक्शन ले रहे हो और उसी से आप जजमेंट ले रहे हो कि भाई स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो ये रिसर्च प्रॉब्लम में नहीं आता है। रिसर्च प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए मिनिमम दो पॉसिबल वे होना चाहिए। जैसे कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस का अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, मिनिमम दो यहाँ पे कंडीशन लिखा हो, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। जैसे पहला जो कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, इंप्लीमेंट न्यू इंटरेक्टिव स्टडी टेक्निक। अगर जो पढ़ाना पढ़ाता है, ठीक है, जो टीचर है, जो प्रोफेसर है आपका कॉलेज में, वो पढ़ा रहा है, उनको इंटरेक्टिव वे में उनको पढ़ाना पड़ेगा। ये एक तो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दूसरा वाला क्या कर सकते हो, दो पॉसिबल वे का जो सेकंड वाला है, इंट्रोड्यूस ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड स्टडी सेशन। दो चीज आपको करना पड़ेगा कोर्स ऑफ एक्शन में। पहला है कि आप जब प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो कि स्टूडेंट परफॉर्मेंस को इंक्रीज करे, तो आप दो ग्रुप करके इस तरह का कर सकते हो। दो पॉसिबल है। पहले कि एक ग्रुप को, जो स्टूडेंट वाला ग्रुप है, सोचो कि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट को, 50 स्टूडेंट को, अभी 100 स्टूडेंट से 50 स्टूडेंट को अभी क्या करो कि इंटरेक्टिव स्टडी टेक्निक के ऊपर का बेसिस पे इंप्लीमेंट करके उनको पढ़ाओ। दूसरा 50 जो बाकी बच गए, उसको ट्रेडिशनल मेथड में पढ़ाओ। अभी देखो कि दोनों जो स्टूडेंट ग्रुप है, 50 का एक स्टूडेंट ग्रुप है, अनदर 50 का एक स्टूडेंट ग्रुप में, एक ग्रुप में इंटरेक्टिव स्टडी टेक्निक यूज कर रहे हो, दूसरा में ट्रेडिशनल लेक्चर बेस्ड स्टडी, मतलब उसको पढ़ा रहे हो स्टूडेंट को। तब देखो कि दोनों में इंप्रूवमेंट किस तरह का आ रहा है। क्या न्यू इंटरेक्टिव जो मेथड इंप्लीमेंट किया हो, वहां पे स्टूडेंट का इंक्रीज आ रहा है, जो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस का, या ट्रेडिशनल बेस्ड में जैसे क्लासरूम टीचिंग है, वहां पे सिर्फ ब्लैक बोर्ड में जाके, व्हाइट बोर्ड में जाके लिख के पढ़ा रहे हो। दोनों में देखो कि स्टूडेंट का इंप्रूवमेंट किस तरह का हो रहा है परफॉर्मेंस में। तो ये दो कोर्स ऑफ एक्शन आप ले सकते हो कोई एक प्रॉब्लम को जब आप मतलब डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद जब ये दो चीज को आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उसमें आउटकम क्या आ रहा है, तो दो आउटकम यहाँ पे आएगा, O1 एंड O2 आएगा। तो इसमें भी मिनिमम कितना होना चाहिए? दो मिनिमम पॉसिबल आउटकम होना चाहिए। कंडीशन क्या रहेगा? देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पॉसिबल आउटकम, वन ऑफ व्हिच इज प्रिफर्ड। उसमें दो कंडीशन आप मतलब दो हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन लिए थे, C1 C2, और जो आउटपुट भी आएगा दो पॉसिबल वे में आउटकम आएगा। तो उसमें जो आउटकम आएगा, दो आउटकम से देखेंगे कि कौन सा अच्छा है। ठीक है, तो जब इंटरेक्टिव लेक्चर बेस्ड टीचिंग होता है, तो उसका आउटकम क्या आ रहा है कि इम्प्रूव्ड स्टूडेंट परफॉर्मेंस।
वहां पे देख रहे हैं कि जो प्रॉब्लम था आपका स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे इंप्रूव आ रहा है, दो आउटकम आएगा। दूसरा वाला है नो सिग्निफिकेंट चेंज इन परफॉर्मेंस। जब ट्रेडिशनल बेस्ड में हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, ट्रेडिशनल बेस्ड में बहुत आ रहा है, बहुत साल से ट्रेडिशनल बेस्ड में टीचिंग कर रहे हैं, जब वहां से हम लोग सिग्निफिकेंट चेंज इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए तो हम लोग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए सोच रहे हैं। तो ये एजुकेशन का ऊपर एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दो आउटकम आ सकता है, आइदर इंप्रूव होगा, नहीं तो कुछ इंप्रूव नहीं होगा, दो आउटकम आएगा। तो जो आउटकम आएगा, अरे भाई कहाँ चला गया, हाँ ये खत्म हो गया था, हाँ। तो अभी देखोगे कि देखो जो रिजल्ट निकल के आ रहा है आउटकम का, उसका प्रोबेबिलिटी कहाँ से ज्यादा, किसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इंप्रूव ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस, उसके ऊपर जब चेक करोगे 50-50 स्टूडेंट का दो ग्रुप लेके, जहां पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा आ रहा है, तो उस मेथड को हम लोग आगे जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपना रिसर्च प्रॉब्लम में। तो इस तरह का आप क्या कर सकते हो कि अपना रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हो। तो कंडीशन यहाँ पे क्या आएगा, 5 नंबर का पॉइंट है अनइक्वल एफिशिएंसी, डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन मस्ट हैव डिफरेंट प्रोबेबिलिटी अचीविंग द डिजायर्ड आउटकम। तो अलग अलग रहेगा, इंप्रूवमेंट जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे उस कोर्स ऑफ एक्शन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा कंपेयर टू जहां पे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो ये यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ O1 का मतलब आउटकम 1 जहां पे स्टूडेंट का परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है, यहाँ पे दे दिया है कि कौन कौन सा कंडीशन लिया है प्रोबेबिलिटी में। एबीसी कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंटरेक्टिव टेक्निक के थ्रू से स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और एकेडमिक एनवायरनमेंट अच्छा है, ठीक है। ये अच्छा है नहीं, मतलब ये कंडीशन के बेसिस में O1 जो आउटकम आ रहा है इंप्रूव द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये इसका प्रोबेबिलिटी माइट बी हायर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पे O1 लिख दिया हूँ, ये O2 रहेगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ O2, प्रोबेबिलिटी ऑफ O2 कंडीशन क्या है, कॉलेज कौन सा ले रहे हो, लेक्चर बेस्ड सेशन यहाँ पे हो रहा है और एकेडमिक एनवायरनमेंट यहाँ पे ले रहे हो। तो ये जो 5 चीज है, इसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे तब जाके आप क्या कर सकते हो कि एक रिसर्च प्रॉब्लम क्या है आपके दिमाग में आएगा। तो आपका क्या प्रॉब्लम है, पहला अच्छे से मैं और एक बार बता देता हूँ। पहला क्या होगा, इंडिविजुअल लेवल में, ग्रुप लेवल में, या यूनिवर्सिटी लेवल में, या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लेवल में, या जहां पे प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है, पहले उसको एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद एनवायरनमेंट क्या है, मतलब उस प्रॉब्लम को क्या क्या मतलब अफेक्ट कर रहा है, क्या क्या फैक्टर उसको अफेक्ट कर रहा है, उसको ऊपर आपको जजमेंट लेना है। उसके बाद देखोगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या लोगे, मिनिमम 2 पॉसिबल वे होना चाहिए जिसके थ्रू से आप ये प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो। उसके बाद देखो कि आउटकम क्या आ रहा है, इसमें भी मिनिमम 2 पॉसिबल आउटकम आना चाहिए, जहां पे एक तो देखोगे कि कुछ इंप्रूव हुआ है और दूसरा वाला रहेगा कि कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। लास्ट में देखोगे कि अनइक्वल एफिशिएंसी, मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी चेक करोगे किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी आ रहा है कंपेयर टू अदर, ठीक है। ये 5 चीज अगर आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अच्छे से आपके दिमाग में सेटलमेंट हो जाएगा कि भाई ये, हाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को इस तरह को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, व्हाट इज ए रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, ये 5 चीज को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे हम लोग देखेंगे कि सिलेक्टिंग द प्रॉब्लम।